अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को मौसम की पेशगोइयाँ देता है, जिसके पास जदीद तरीन सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर्स और अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी हफ्ते अमेरिका में एक अजीब बात हुई। ना कोई जंग थी, ना कोई हमला, ना किसी दुश्मन ने सरहद पार की, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की 22 रियासतें एक साथ बंद हो गईं। पहले बिजली गायब हुई, फिर सड़कें बंद हुई और फिर हवाई अड्डे रुक गए। और देखते ही देखते वो मुल्क जिसे हम हमेशा एक मुनज़्ज़म, कंट्रोल्ड और ताकतवर निज़ाम की मिसाल समझते हैं, खुद एक सवालिया निशान बन गया। सवाल ये नहीं था कि बर्फ़ कितनी गिरी या दर्जा हरारत कितना नीचे गया। असल सवाल ये था कि क्या इंसान वाकई हर चीज़ को काबू में रख सकता है। दोस्तों, ये तूफ़ान अचानक नहीं आया। ये किसी एक शहर, एक रियासत या एक इलाके का मसला नहीं था। ये एक ऐसा मौसमी निज़ाम था जो खामोशी से बना, फैला और फिर पूरे अमेरिका के अंदर उतर गया। शुमाली कुतुब से उठने वाली शदीद सर्द हवाएं, जनूब से आने वाली नमी और बीच में अमेरिका का वसी मैदान, जब ये तीनों एक नुक्ते पर मिलें तो जो चीज़ बनती है वो आम सर्दी नहीं होती। वो एक ऐसा दबाव होता है जो पूरे निज़ाम को आजमाना शुरू कर देता है। इब्तदा में लोगों ने इसे मामूल की सर्दी समझा। मौसम की ऐप्स खोली, दर्जा हरारत देखा गया, जैकेट्स निकाल ली गईं। लेकिन चंद ही घंटों में सूरत हाल बदल गई। बर्फ़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं थी, वो तारों पर जम रही थी, सड़कों पर शीशा बन रही थी और बिजली के खंभों को ऐसे बोझल कर रही थी जैसे किसी ने पूरे शहर पर वज़न रख दिया हो। एक के बाद एक ग्रिड स्टेशन बंद होने लगा और लाखों लोग अचानक अंधेरे में चले गए। ये वो लम्हा था जब मसला मौसम से निकलकर ज़िंदगी बन गया। टेक्सास में घरों के अंदर दर्जा हरारत सिफर के करीब पहुंच गया। इलिनॉय और ओहायो में हाईवेज बंद हो गई। न्यूयॉर्क में हवाई अड्डे ऐसे भर गए जैसे जहाज़ उड़ना ही भूल गए हों। पेंसिल्वानिया और मिशिगन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चंद दिनों के अंदर अंदर 22 रियासतें एक ही लफ्ज़ के नीचे आ गईं, हंगामी हालत। लेकिन असल कहानी खबरों के टिकर से आगे थी। एक माँ जो अपने बच्चों को कंबल में लपेटे बैठी थी, ये नहीं सोच रही थी कि तूफ़ान का नाम क्या है। वो ये सोच रही थी कि अगर बिजली ना आई तो हीटर कैसे चलेगा। एक बूढ़ा शख्स जो उम्र भर सर्द इलाकों में रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कि दर्जा हरारत मनफी कितने पर है। वो ये पूछ रहा था कि ये सर्दी इस बार इतनी मुख्तलिफ क्यों लग रही है। एक ट्रक ड्राइवर जो हाईवे पर फंसा हुआ था, इसे मौसमी रिपोर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहता था कि सड़क खुले और वो जिंदा घर पहुंच सके। अमेरिका जैसे मुल्क में बिजली जाना हमेशा हैरान कर देता है, लेकिन इस बार वजह आम नहीं थी। ये बर्फ़ आम नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से जम जाने वाली बर्फ़ थी, जिसे आइस स्टॉर्म कहते हैं। ऐसी बर्फ़ जो गिरती नहीं, चिपक जाती है, तारों पर, दरख्तों पर और खंभों पर। जब वज़न हद से बढ़ता है तो सिस्टम नहीं टूटता, गिर जाता है। और अमेरिकी रियासतों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई इलाकों में 48 से 72 घंटे तक बिजली वापस ही नहीं आई। मोबाइल फ़ोन चार्ज करना मसला बन गया। अस्पतालों ने जनरेटर्स पर काम शुरू किया। आम घरों में लोग लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखने लगे। ये वही अमेरिका था जो दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और जदीद निज़ाम के लेक्चर देता है। लेकिन कुदरत के सामने लेक्चर नहीं चलते, यहाँ सिर्फ तैयारी देखी जाती है। और इस बार तैयारी नाकाफ़ी नज़र आई। इस बारे में माहिरीन ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि मौसमी निज़ाम बदल रहा है। सर्दी और गर्मी अपने पुराने असूलों पर नहीं आएगी। एक्सट्रीम वेदर अब रेयर नहीं रहेगा। लेकिन वार्निंग्स फाइलों में रह गई, बजट सियासत में अटक गए और हकीकत बर्फ़ बनकर सड़कों पर आ गई। ये तूफ़ान एक आईना था। इसने दिखाया कि जदीद दुनिया कितनी नाजुक है। एक तार, एक खंभा, एक सड़क और पूरा शहर रुक जाता है। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कुदरत ना गुस्सा दिखाती है, ना ऐलान करती है, बस अपना कंट्रोल दिखाती है। माहिरीन अब कह रहे हैं कि ऐसे तूफ़ान बढ़ेंगे, ज़्यादा शिद्दत के साथ, ज़्यादा फैलाव के साथ और ज़्यादा गैर मुतवक्के अंदाज में। आज अमेरिका मुतासिर है, कल कोई और होगा, क्योंकि मौसम पासपोर्ट नहीं देखता, ना ताकत पहचानता है, वो सिर्फ तवाज़न मांगता है। ये वीडियो बर्फ़ के बारे में नहीं थी, ये ताकत के बारे में थी। और ये इस सवाल के बारे में थी जो अब हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम वाकई तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसी हकीकत पर मबनी वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔